हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो एफआरओ के जितने भी बच्चे हैं अब रेडी हो जाइए, आपके पास लास्ट 20 to 25 डेज है। अब यही समय है कि आप अपने प्रिपरेशन में फुल फ्लेज पूरे तरीके से लग जाइए, क्योंकि एफआरओ में मेंस का जो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ होने वाला है। यहाँ पे तकरीबन 2200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ पे हर बच्चों ने बहुत ही तगड़ा प्रिपरेशन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से लास्ट मोमेंट में हम एफआरओ के प्रिपरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। बहुत ही कम ऐसे मौके झारखंड में आपको मिलते हैं, तो इस मौके को आप अपने हाथ से नहीं जाने दीजिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप एफआरओ में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने पूरे बैच को लॉन्च किया है। मोर देन 100+ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बहुत ही रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो है, 5 to 10 मिनट्स का वीडियो होगा जिसमें हम लोग एफआरओ के हर एक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एफआरओ में आप एक चीज को देख लीजिए कि यहाँ पे हमें दो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में ध्यान देना है। हमारा मेंस का जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे पास एक तो है जनरल स्टडीज, ठीक है, एक हमारे पास है जनरल स्टडीज जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास ऑप्शनल पेपर जो कि हमारा 400 मार्क्स का होने वाला है। सो हमारा जो प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो भी इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट का जितना मार्क्स है उसको उतना ही टाइम हम डिवोट करेंगे। हमारे प्रिपरेशन का जो मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए वो ऑप्शनल को मिलना चाहिए। सपोज अगर मैं 7 आवर्स का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो इसमें से 2 आवर्स जो है वो मेरा जनरल स्टडीज को जाएगा, 5 आवर्स जो है वो मेरा ऑप्शनल को जाएगा, क्योंकि रैंक जो डिसाइड होगी अल्टीमेटली वो ऑप्शनल के ही द्वारा होने वाली है। जनरल स्टडीज में सबको एवरेज मार्किंग मिलेगा 60 to 70, हर बच्चा यहाँ पे ला सकता है जिसने भी थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज पढ़ रखा है। और जिसने कभी पहले मेंस लिखा है तो उनके लिए तो ये और ही इजी है, क्योंकि आप समझो 100 मार्क्स में 7 to 8 टॉपिक्स है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है एग्जामिनर के पास कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस पूछ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 to 10 मार्कर्स होंगे और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 400 300 वर्ड्स इस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस इन ब्रीफ आपको लिखने हैं। बट ये जो ऑप्शनल पेपर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके रैंक को डिसाइड करेगा। अब आई ऑप्शनल की बात, तो यहाँ पे हम थोड़े से अपने नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एफआरओ के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत जगह भागने की आपको जरूरत नहीं है। हमने एक ही कोर्स के अंदर आपको सारा चीज प्रिपेयर करके दे दिया है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये हमारे डेडिकेटेड नोट्स है ओनली फॉर एफआरओ। ठीक है, इसमें एसीएफ लिखा हुआ है बट एसीएफ के लिए अलग से, इट इज ओनली फॉर एफआरओ। अब अगर आप नोट्स के क्वालिटी को देखोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि हमने ईच एंड एवरी टॉपिक को काफी डिटेल में बताया है। जो भी चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, जितना नीड ऑफ द एग्जामिनेशन है, उसके हिसाब से आपको इस नोट्स को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको डायग्राम्स लगाया गया है, जो भी चीज है आपको बहुत ही पॉइंट फॉर्मेट में दिया गया है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत कम समय में आप इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जितने भी डायग्राम्स है, एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के बारे में जितने पॉइंट्स है, लिथोस्फेयर के बारे में जो भी हाईलाइट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स, उसको हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो एक कंटेंट जिसे हम कहते हैं, जो कि एक वन प्लेस में हम लोग ढूंढते हैं, काफी सारे बच्चे कंटेंट जो बच्चे लोगों को चाहिए कि एक जगह पे सब कुछ नहीं है, स्कैटर्ड है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप अगर इकोसिस्टम के बारे में बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे फूड चेन वगैरह सब कुछ बहुत ही डिटेल तरीके से दिया गया है। ठीक है, डायग्राम्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। आप देखोगे टाइप्स ऑफ पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग को, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, इसके साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है, काफी सारे बच्चे करंट रिलेटेड टॉपिक के लिए परेशान हो रहे थे, तो उसके लिए भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया है।
मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाता है। सेम कंटेंट आपको हिंदी के लिए भी मिल जाता है, ठीक है। हमने हिंदी के लिए भी नोट्स उसी तरीके से प्रिपेयर करवाया है। आप अगर देखोगे तो हिंदी में भी आपको सब चीज उसी तरीके से मिलता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। बहुत ही इजीली आप इस नोट्स को कम समय में प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। अभी आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ोगे, ठीक है, आप किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स को पढ़ने जाओगे, स्टैंडर्ड बुक रीड करोगे, ठीक है, शंकर आईएएस के बुक्स जो इन्वायरमेंटल साइंस के काफी ज्यादा चलते हैं, पीएमएफ आईएएस के बुक होते हैं, ये सब बुक अभी पढ़ने के आपके पास समय नहीं है। तो जो नीड ऑफ द डिमांड है, जैसे आप देखो ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर के डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से ओजोन लेयर जो है वो आपके जो पोलर वर्टिक्स है उसको मींस डिप्लीशन वहां पे हो रहा है, उसके प्रभाव क्या है, प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, उसके उपाय क्या है, नियंत्रण क्या है, भारत में क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जितने भी करंट रिलेटेड है, जैसे क्या क्या प्रोटोकॉल्स है, क्योंकि यही सब चीज जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दी मार्क्स। तो हर चीज आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं विथ प्रॉपर फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स हमने काफी सारे यूज किए हैं, ताकि देखो आपको इसमें डेटा भी दिया गया है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटास आपको डालने हैं, ठीक है, क्या क्या माइंड मैप आप यहाँ पे बना सकते हो, कितने सारे योजना यहाँ पे सरकार काम कर रही है, भारत सरकार का क्या पहल है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल्स में क्या क्या हो रहे हैं, तो हर एक चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। हर जगह फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स को बनाया गया है, ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके साथ ही साथ हमने आपके लिए एक वन स्टॉप मॉडल आंसर बुकलेट तैयार किया है, ठीक है। एक वन स्टॉप मॉडल आंसर बुकलेट हमने आपके लिए तैयार किया है, जो कि कम समय में आपके प्रिपरेशन को एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन देता है। यानी कि कम समय में आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोर ऑफ द टाइम हमको रिवीजन में डिवोट करना है। तो इसके लिए अगर आप इन मॉडल आंसर्स को भी पढ़ लेते हो तो आप कहीं ना कहीं 85 to 90% ऑफ द सिलेबस केवल यहां से कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि यहां भी आपको हर एक टॉपिक्स बहुत ही डिटेल में बना हुआ है, ठीक है। जितने भी रिसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो सब आपको यहाँ पे दिया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना, हर चीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये मॉडल आंसर बुकलेट आपको लास्ट मोमेंट में बहुत मदद करने वाली है। इसी तरीके से हमारे हिंदी में भी मॉडल आंसर बुकलेट को तैयार किया गया है, जिसमें आपको सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ और आपको इस बैच में क्या मिल जाता है, तो ये तो बात हो गई हमारे नोट्स के। तो इसके साथ अगर आप देखोगे तो हमारा हाफ ऑफ द प्रिपरेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको बात भी किया था कि रिवीजन वगैरह के लिए हम लोग इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस बैच में कंप्लीट जीएस का नोट्स मिल जाता है, यानी कि कंप्लीट हमारा जीएस का नोट्स आपको इस बैच में मिल जाता है, हिंदी वालों को भी एज वेल एज इंग्लिश वालों को भी कंप्लीट जीएस नोट्स मिल जाता है, जिसमें आपको झारखंड के स्पेशल नोट्स मिलेंगे, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, हर एक सब्जेक्ट के। और इसमें हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंक्लूड किया है वो है हमारा करंट अफेयर्स का मैगजीन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम चेंजर, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे कम समय में प्रिपेयर कर पाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो हमने क्या किया है, आपको इस पूरे एफआरओ बैच के साथ ये करंट अफेयर्स का मॉड्यूल भी अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर का जो मॉड्यूल है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डाला गया है, जो कि लास्ट 4 to 5 मंथ्स में मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लाइक रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इजराइल हमास के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया चाइना बॉर्डर एंड इकोनॉमिक टेंशंस जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इंडिया यूएस के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके बाद ब्रिक्स के मीटिंग जो हुई थी, डी डॉलराइजेशन, डॉलर को कैसे खत्म किया जाए, ब्रिक्स मीटिंग में इस तरीके की जो बातें हुई थी उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाता है,
ठीक है, डिबेट क्या क्या चले थे G20 में, ये सब आपको मिल जाता है। यूएस चाइना स्ट्रैटेजिक ट्रेड राइवलरी आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जीएस का जो आपका जो टेंशन था करंट अफेयर्स वाला, कि करंट अफेयर्स इतने कम समय में कैसे कवर अप किया जाए, तो उसके लिए ये मैगजीन वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें अभी कुछ कुछ करंट इवेंट्स और ऐड हो रहे हैं, तो ये 1 से 2 दिन के अंदर आपके ऐप में अपलोड कर दिए जाएंगे। सारे बच्चों को मिल जाएगा जो हमारे साथ बैचेस में इनरोल्ड है, तो उनको सबको ये मैगजीन मिल जाएगा। विद इन 1 to 2 डेज इसके ऊपर काम चल रही है। इसमें झारखंड स्पेसिफिक भी बहुत चीज़ों को डाला जाएगा, लाइक सारान के जो जंगलों के बारे में अभी कुछ दिन पहले हुआ था, पारसनाथ के जंगलों के बारे में, पहाड़ के बारे में जो अभी चल रही है रिसेंट। ठीक है, तो सारे चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लक्ष्य टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा 4th टेस्ट है। जितने भी बच्चे अभी न्यू इनरोल्ड होंगे उनके लिए पुराने टेस्ट ओपन कर दिए जाएंगे। तो कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग के लिए हम लोग लक्ष्य टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू चला रहे हैं, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग कर सके। ठीक है, तो इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक आपको देते हैं, और उसी के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिर आपको मॉडल आंसर्स भी दे दिया जाता है। जैसे आप अगर देखोगे तो ये हमारा टेस्ट नंबर 4 था। टेस्ट नंबर 4 में जो जो क्वेश्चंस थे, इसके आपको मॉडल आंसर्स बुकलेट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आफ्टर द एग्जाम, ताकि आप उसको एक बार रीड कर लो। और इसमें भी सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर किया जाता है। आप इसमें देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। तो ये सब जो चीज है, ये कंप्लीट हम लोग आपको दे रहे हैं विथ हमारे लक्ष्य बैच के साथ। ठीक है, तो ऐप पे ये बैच अवेलेबल है, जिसमें आपको सारा कुछ एक जगह पे अवेलेबल हो जाता है, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो कहीं पर भी आपको एक साथ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ा बात यह है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस अभी के लिए ये सारा कुछ आपको मिल रहा है केवल और केवल 1500 रुपए में। ओनली एंड ओनली 1500 रुपीज में कंप्लीट बैच विथ कंप्लीट नोट्स आपको ये अवेलेबल करा दिया जा रहा है। ठीक है, मार्केट में भी हमारे ही नोट्स सबसे ज्यादा वायरल है, ये बात बच्चों को भी पता है। ठीक है, बच्चे भी इन बात को जानते हैं। तो हमारे साथ अगर आप जुड़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, क्योंकि हम क्लासेस भी कंडक्ट कराते हैं। और प्राइस एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, केवल और केवल 1500 रुपीज। अगर आप देखोगे तो इतना में आपको तो टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलेगा कहीं पे, और हम लोग इसमें आपको सब कुछ अवेलेबल करा दे रहे हैं। ठीक है, तो प्राइजेस मैं पहले ही बता देता हूं, बाद में अगर इसके प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है तो उसके लिए कोई भी आप फिर नहीं कर सकते। तो जल्द से जल्द इसमें आप इनरोल करा लीजिए, अदरवाइज फिर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, सो दैट कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट होता है। तो जिन बच्चों को भी एफआरओ का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, वो हमारे साथ इन बैचेस में जुड़ सकते हैं। बैच के लिए अगर आपको कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तो आप हमें 9798375201 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।